अक्टूबर 2020 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 30वें एलुमनाई फेस्ट में ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लॉनी को आमंत्रित किया गया। कोरोना की वजह से पूरा प्रोग्राम वर्चुअल रखा गया। लॉनी की किताब माउंट बेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स मार्केट में धूम मचा रही थी। इस किताब में लॉनी ने माउंट बेटन के बारे में जो दावे किए थे वो बेहद सनसनीखेज थे। लॉनी के मुताबिक भारत के विभाजन के हर फॉर्मूले की जानकारी माउंट बेटन की पत्नी एडविना को थी। तो क्या अंग्रेजों के लिए भारत का टुकड़ा करना एक खेल था जिसे वो अपनी मर्जी से खेल रहे थे? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, माउंट बेटन द फाउंडर ऑफ फ्रिक्शन। सत्ताईस अगस्त 1979, मुलगमोर, आयरलैंड। ब्रिटिश राजघराने का एक वीवीआईपी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आयरलैंड के उत्तर पश्चिमी तट काउंटी स्लाइगो आया था। उस सुबह मौसम जितना सुहाना था, थोड़ी देर बाद मंजर उतना ही भयानक होने वाला था। 79 साल की उस वीवीआईपी को फिशिंग करना बहुत पसंद था। उसने मुलगमोर के पोर्ट पर बंधी अपनी फेवरेट बोट निकाली। बोट पर बच्चे, बूढ़े समेत परिवार के कई दूसरे लोग भी सवार थे। मछलियों के शिकार के लिए शैडो 5 ने तट से संपर्क छोड़ दिया। बोट पर सवार किसी शख्स को भनक भी नहीं थी कि बोट के नीचे 23 किलो का रेडियो कंट्रोल्ड बम छिपा है। 10 मिनट बाद एक तेज धमाका हुआ। शैडो 5 के परखच्चे उड़ गए। ब्रिटिश राजघराने के उस वीवीआईपी की एक टांग उड़ गई, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 7 दशक की शोहरत फ्लैशबैक में चल रही थी। पावर, पॉलिटिक्स, ग्लैमर और रॉयल फैमिली के कई राज उसकी सांसों का बोझ बढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा उसे 15 अगस्त 1947 की तारीख कचोट रही थी। वो आंखें खोलकर जीना चाहता था। दुनिया के सामने अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। वो हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहता था, लेकिन होनी को यह मंजूर नहीं था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी सांसें थम गईं। जानते हैं ये शख्स कौन था? लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन। आजाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन। लुइस माउंटबेटन क्वीन एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप के मामा थे। रॉयल फैमिली के अहम सदस्य, लेकिन इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान का विभाजन करने वाले शख्स के तौर पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कहने पर किंग जॉर्ज VI ने 30 फरवरी 1947 को लुइस माउंटबेटन को भारत का वायसराय चुना। लुइस माउंटबेटन को मिशन दिया गया था कि 30 जून 1948 तक किसी भी तरह भारत को आजाद करके सत्ता सौंप दी जाए, वो भी बिना विभाजन किए। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन लंदन से भारत पहुंचे। माउंटबेटन के भारत पहुंचने पर दिल्ली, बॉम्बे और रावलपिंडी में दंगे शुरू हो गए। माउंटबेटन पर भारत में नई सरकार बनाने और सत्ता हस्तांतरित करने का दबाव था, लेकिन माउंटबेटन को ये लगने लगा था कि अगर हिंदुस्तान का विभाजन नहीं किया गया तो देश में सिविल वॉर छिड़ जाएगी। वैचारिक तौर पर माउंटबेटन को नेहरू बहुत पसंद थे, जबकि जिन्ना की जहरीली सोच से माउंटबेटन वाकिफ थे। माउंटबेटन को पता चल चुका था कि जिन्ना के समर्थक भी उन्हीं की तरह कट्टर और जहरीले हैं। 5 अप्रैल 1947 को
माउंटबेटन जिन्ना से मिले, उन्हें समझाया कि हिंदुस्तान को बिना बांटे आजादी मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन जिन्ना नहीं माने। पाकिस्तान से कम जिन्ना कुछ नहीं चाहते थे। ये वो दिन था जब माउंटबेटन ने 100% मान लिया कि भारत का बंटवारा किए बगैर गवर्नमेंट शिफ्टिंग का मिशन पूरा नहीं हो सकता। भारत के बंटवारे की असल हकीकत और माउंटबेटन प्लान के बीच रहस्य और राज की एक महीन सी परत है, जिसका नाम है एडविना माउंटबेटन। B12 हार्टले लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी रोड, साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम। सुर्ख गुलाब के फूल उस साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बगीचे में खिले हैं, जिसकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसी रोमांटिक कहानी दर्ज है जिससे गर्द हटाने की कोशिश इंग्लैंड की एक अदालत में हो रही है। इन सुर्ख गुलाबों और भव्य इमारतों के बीच ब्रॉडलैंड्स आर्काइव में सिर्फ एक रोमांटिक किस्सा ही दर्ज नहीं है, बल्कि इतिहास के सबसे क्रूरतम फैसलों में एक, यानी 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे की असलियत भी एक डायरी में दफन है। यह डायरी है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन की। सवाल है कि माउंटबेटन की डायरी पर चर्चा क्यों हो रही है? क्या माउंटबेटन की डायरी में भारत पाकिस्तान बंटवारे का सच छिपा है? क्या बंटवारे के लिए माउंटबेटन ने बंटवारा कमीशन के चेयरमैन रेडक्लिफ पर दबाव बनाया था? क्या बंटवारे के लिए माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना को सरिया बनाया था? क्योंकि पंडित नेहरू और एडविना के बीच नजदीकी ताल्लुकात थे। इन सारे सवालों का जवाब साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दर्ज है। लेकिन इस मोड़ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर माउंटबेटन की पत्नी एडविना आज मौजू क्यों है। ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लाउनी ने इंग्लैंड की अदालत में याचिका दी है। याचिका में लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। याचिका में सवाल पूछा गया कि भारत पाकिस्तान की आजादी से एक हफ्ते पहले यानी 6 अगस्त 1947 के बाद की एंट्री को क्यों संशोधित किया गया है। यहां दर्शकों की जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि 2011 में अदालत के आदेश पर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने माउंटबेटन परिवार की डायरी को 2.8 मिलियन पाउंड में खरीदा था और उसे ब्रॉडलैंड्स आर्काइव में सुरक्षित रखा। आज की तारीख में माउंटबेटन परिवार के 99.8% राज सार्वजनिक हैं, यानी इसे कोई भी ब्रॉडलैंड्स आर्काइव से हासिल कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन परिवार के 0.2% हिस्से को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार की दलील है कि अगर माउंटबेटन परिवार के डायरी की 0.2% हिस्से सार्वजनिक हो जाएंगे तो इससे भारत से उसके रिश्ते प्रभावित होंगे। अब सवाल है, माउंटबेटन की डायरी के 0.2% हिस्से को ब्रिटिश सरकार क्यों छिपा रही है? क्या पाकिस्तान के निर्माण में माउंटबेटन ने पक्षपात और भारत से विश्वासघात किया था? क्या पत्नी एडविना के जरिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के विचारों को प्रभावित करने की कोशिश की थी? क्या एडविना के जरिए माउंटबेटन ने तब देश की राजनीति में दखल अंदाजी की थी? माउंटबेटन बेहिसाब ताकत वाले आदमी थे। एडविना के पास अप्सराओं वाला हुस्न था। यह मिलन जितना खिताबी था, भारत के लिए उतना ही फसादी। बंटवारा कराकर माउंटबेटन ने सबसे बड़े विभाजनकारी का कलंक भी अपने ऊपर लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस बंटवारे का हर फॉर्मूला एडविना को पता था।